जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का हमारे पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ सेट है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। और ये हमारा सेट लगातार चलेगा हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। और इससे बाहर आपको जो कोई भी आपको हर एग्ज़ाम में आपको ये काम आने वाला है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। हम चैप्टर वाइज ही इसको रिवीजन कर रही है, एनसीईआरटी बेस्ड भी है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन के साथ हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन, यानी सिंधु सभ्यता की खोज कब की गई थी। तो ये आपका 1921 में की गई थी। ठीक है, और इसका खोज जो है आपका दयाराम साहनी ने किया था। और ये विश्व की सबसे पुरानी नगरीय सभ्यता है। इसके साथ ही उस समय में और भी सभ्यता थी, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, और आपका जो है प्राचीन मिस्र की सभ्यता। ठीक है, और ये किधर है, तो ये आपका पाकिस्तान का पार्ट हो गया। जो सिंधु सभ्यता है ये आपका अभी के पाकिस्तान की तरफ, और इंडिया का जो कुछ है नॉर्थ वेस्ट पार्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो नेक्स्ट है सेकंड नंबर कि द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर ऑलमोस्ट, यानी सिंधु सभ्यता में कौन लोग ज़्यादातर थे, ऑलमोस्ट सभी लोग वही लोग थे। तो आपका आंसर हो जाएगा मेडिटेरियन, है ना। भूमध्य सागरीय लोग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे, और इसमें ऐसे बहुत सारे नस्ल के लोग थे। और सबसे मेन चीज़ जो हमारे एक्सपर्टीज़ बताते हैं, ठीक है, जो एंथ्रोपोलॉजी है, तो उनके एक्सपर्टीज़ ये उनका कहना है कि उसमें 4 लोग थे। कौन कौन से? एक है आपका प्रोटो एस्टेरॉयड, दूसरा हो गया भूमध्य सागरीय, तीसरा हो गया एल्पिनॉइड, और चौथा हो गया मंगोलॉइड। ठीक है, ये 4 तरीके का था। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बिलोंग करते थे तो वो थे भूमध्य सागरीय नस्ल के। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका कि विच मेटल वाज अननोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से धातु से लोग अननोन थे, मतलब इनकी जानकारी नहीं थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आयरन। आयरन के बारे में उन्हें पता नहीं था। ठीक है, और ये 1000 बीसी पहले जो है ईटा डिस्ट्रिक्ट, यूपी के एटा डिस्ट्रिक्ट का अतरंजी खेड़ा गांव में मिला। ठीक है, इसका सबूत। चलिए नेक्स्ट है कि द नेचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, उसका नेचर कैसा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्बन। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और ये जो है एक तो हाईली अर्बन भी सिविलाइजेशन था उस समय, और दूसरी बात ये बहुत विकसित भी थी। ठीक है, और साथ में परिष्कृत भी थी। तो अगर बात करें कि इसका जो टाउन प्लानिंग था वो बहुत ही बेस्ट था। ठीक है, और इस बिल्डिंग के जो बिल्डिंग थे वो किस ईंटों से बना हुआ था, तो ये पक्के ईंटों से बना हुआ था। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो काफ़ी अच्छा था। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किसे बिलोंग करती थी। तो इसका आंसर आपका हो जाए, इसका फिफ्थ नंबर का आपका आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, यानी प्रोटो हिस्टोरिकल थी, ये आद्य ऐतिहासिक काल थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्या स्टैचू ऑफ वेयर मैन वाज फाउंड एट, यानी एक मूर्ति पाया गया था, वहाँ पे स्टैचू पाया गया था जिसमें एक मैन जो है दाढ़ी वाला मैन था, दाढ़ी वाला इंसान था जो वहाँ पे पाया गया था। वो कहाँ पाया गया था? ठीक है, तो ये आपका मोहनजोदाड़ो में पाया गया था। और वहाँ पे अगर बात करें कि हड़प्पन सभ्यता में सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा चीज़ पाया गया जो मिला, तो वो था कि पत्थर से बना हुआ एक दाढ़ी वाला इंसान पाया गया जो मोहनजोदाड़ो में, और उसकी आंखें जो थी ना वो लगभग आधी बंद सी दिखती थी। ठीक है, उस मूर्ति में, और ऐसा लगता था कि जैसे वो कोई ध्यान साधना में है। ठीक है, तो वहाँ पे और उसके साथ ही प्लस उसके लेफ्ट शोल्डर में जो है उसके बाएं कंधे पे जो है एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ था। तो उसके बाद जो कुछ हमारे जो स्कॉलर्स हो गए, जो एक्सपर्टीज़ हो गए, उनका कहना था कि ये एक पृष्ठ की तरह लगता है, एक साधु संत की तरह कहें या पुजारी की तरह।
ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, सॉरी, अ स्टैचू ऑफ वेयर मैन वाज फाउंडेड, तो ये मोहनजोदड़ो हो गया, बी नंबर। नेक्स्ट है कि इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज स्क्रिप्ट वाज, तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्क्रिप्ट था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वॉस्ट्रोफेडस, सी नंबर। वॉस्ट्रोफेडस ये स्क्रिप्ट का नाम है, ठीक है। और ये आपका जो है ऐसा मतलब स्क्रिप्ट है कि अभी तक इसको ना पढ़ा जा सका है, ना कुछ भी इसके बारे में समझ में नहीं आया लोगों को, तो इसलिए इसको आद ऐतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि इसमें जो वॉस्ट्रोफेडस स्क्रिप्ट था उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। इसका नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द लेटेस्ट साइट फाउंड, ठीक है। तो ये आपका जो है धौलावीरा है। धौलावीरा जो है सबसे नया है, जो इन सब जो हड़प्पा सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी हमें मिले हैं साइट, उसमें धौलावीरा सबसे लेटेस्ट है, क्योंकि ये डिस्कवर किया गया था जेपी जोशी की ओर से 1967 से 68, ठीक है। इन सभी में धौलावीरा सबसे न्यू है। और धौलावीरा कहाँ है? तो ये आपका गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। फिर नेक्स्ट है 9 नंबर, हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो आपका हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, बी नंबर, ठीक है। और ये कहाँ है? तो ये आपका जो है पाकिस्तान का यानी पंजाब का वेस्टर्न पार्ट, यानी पाकिस्तान आज का हो गया, ठीक है। पाकिस्तान का कौन सा जिला? तो मोंटोगोमेरी जिला। 10 नंबर है कि द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदड़ो इज, ठीक है। यानी कि मोहनजोदड़ो का लोकल नेम क्या था? तो लोकल नेम आपका जो था माउंट ऑफ डेड, यानी मृतों का टीला कहते थे, ठीक है। तो माउंट ऑफ डेड हो गया, सी नंबर। फिर नेक्स्ट है आपका 11 कि विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स वाज अननोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के समय इनमें से कौन से जानवर से जो है लोग अनजान थे वहाँ के लोग? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा हॉर्स, डी नंबर, ठीक है। तो हॉर्स उस समय किस किस जानवर को लोग जानते थे? उस समय लोग जो है भैंस को जानते थे, ठीक है, भेड़ को जानते थे, सूअर के बारे में जानते थे, और उबड़ मतलब क्या बोलता है जो कुबड़ा ये बैल होता है उसको जानते थे, ठीक है, कुबड़ा सांड को। और उसके साथ ही अगर देखा जाए उस समय हाथी को जाना जाता था, और आपका हो गया कैमल्स को जाना जाता था, मतलब ऊँट को, कुत्ते को, ठीक है। और उसमें अगर बात करें तो हाथी, ऊँट और कुत्ते को जो है लोग पालते थे, ठीक है। और यहाँ पे अभी तक कोई एविडेंस ऐसा नहीं मिला, कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है कि जिससे ये कहा जा सके कि लोग हॉर्स के बारे में जानते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स गिव्स एविडेंस ऑफ अ डॉकयार्ड, ठीक है। यानी इनमें से कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का जो है बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो आपका बंदरगाह के साक्ष्य जो है लोथल में मिले थे, ठीक है। और लोथल की खोज किसने की? तो SR राव ने की थी 1954 AD में, ठीक है। और ये डॉकयार्ड किधर है, यानी कि आपका जो बंदरगाह है वो किस साइड है? तो लोथल का आपका जो है पूर्वी पार्ट पे है, ठीक है, पूर्वी भाग में आपका है। अब 30 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स गिव एविडेंस ऑफ अ स्टेडियम, यानी निम्नलिखित में से किसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के साइट में जो है स्टेडियम के साक्ष्य मिले? कौन से साइट पे? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा, ठीक है। 13 का आंसर हो जाएगा डी, धौलावीरा। जब यहाँ खुदाई हुई तो अभी मतलब तो वहाँ पे क्या हुआ कि स्मॉल टाउनशिप मिला धौलावीरा का, ठीक है। और धौलावीरा कहाँ पे है? तो गुजरात राज्य के कच्छ जिला में है, ठीक है। और वहाँ पे क्या मिला था? वहाँ पे मिला था बहुत पुराना स्टेडियम और एक साइन बोर्ड मिला था,
ठीक है। और ये विश्व का सबसे पुराना नहीं कह सकते हैं, लेकिन पुराने स्टेडियम में से एक था। और उसके बाद ये कब बना था, तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन में बना, उसी समय बना था। ठीक है। और इसी में एक बहुत बड़ा स्टेडियम मिला, जो जिसमें करीब 10,000 लोग बैठ करके, उस स्टेडियम में बैठने के लिए सीट था। 800 फीट उसकी जो है लेंथ थी। ठीक है। तो लगभग 283 मीटर के अंदर में बना हुआ ये एक स्टेडियम था, जिसमें 10,000 लोग बैठ सकते थे। इसके अलावा और जो स्टेडियम मिले वो छोटे छोटे थे साइज में। नेक्स्ट है कि द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजली बिल्ट देयर हाउस ऑफ। ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, आम तौर पे किस ईंटों से जो है वो अपना घर बनाते थे, तो ये आपका जो है पक्का ब्रिक्स है ना। 14 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। वहाँ के लोग जो है पक्की ईंटों से बनाते थे, और उनका जो छत होता था वो फ्लैट रखते थे। ठीक है। वो समतल रखते थे रूफ, और उसके साथ ही वो क्या करते थे, हर किसी के घर में एक आंगन होता था। ठीक है। हर किसी घर में, जितने भी घर थे वहाँ पे आपका जो है आंगन होता था, और आंगन में जो है खिड़कियाँ जो होती थी वो घर के अंदर की ओर खुलती थी, आंगन की तरफ खुलती थी, ना कि रोड के साइड या गली के साइड। ठीक है। और इसके साथ ही सबका वहाँ पे जो है हर किसी घर में पाया गया, वहाँ पीने के लिए जो है कुआं था। ठीक है। कुआं बना हुआ था सबके घर में, और अपना अपना सबका प्राइवेट बाथरूम था। ठीक है। उसके साथ ही वहाँ पर जो है सीवर पाइप था। ठीक है। बाथरूम में लगा हुआ, जो सीधे वहाँ से पानी निकलता है या जो भी चीज़ हो, तो वहाँ से निकलते हुए सीधे गली तक पहुँचती थी। तो इसका आंसर आपका हो गया पक्का ब्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है 15 नंबर, अ सील डिपिक्टिंग मदर गॉडेस विद प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम द वॉर्म हैज़ बिन फाउंड फ्रॉम। ठीक है। यानी एक मोहर मिला था जिसमें मदर गॉडेस यानी मातृ देवी का जो है वहाँ पे एक बना हुआ था, मातृ देवी बनी हुई थी, और जिसके एक गर्भ बना हुआ था, और उस गर्भ से प्लांट निकल रहा था। तो ये आपका कहाँ पे पाया गया था, ये वाला सील। ठीक है। ये वाला मुहर। तो 15 का आपका आंसर हो गया हड़प्पा में पाया गया था। ठीक है। और हड़प्पा में जो है जिसे जो है वहाँ पे एक बना हुआ था सील, मोहर बना हुआ था, और उसमें एक लेडीज़ का फ़ोटो बना था, और उसकी जो गर्भ बना हुआ था, गर्भवती दिखाया गया, और उसमें दिखाया गया पेड़ निकलता हुआ, जिसको उन्हें पृथ्वी देवी का नाम दिया गया। ठीक है। तो ये आपका हो गया हड़प्पा ए 15। नेक्स्ट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो ये आपका दयाराम शाहनी ने 1921 में किया था। ठीक है। तो हो गया ए। और अगर मोहनजोदड़ो की बात हो कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अ लॉट ऑफ बेड्स वेर डिस्कवर्ड फ्रॉम, यानी बहुत सारे जो मोती थे वो कहाँ पर हमें प्राप्त हुए। ठीक है। कहाँ पे मिला, कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हम लोग को जो है खोज में 70 नंबर हो गया। तो ये खोज हमें जो कहाँ मिला था, तो ये हमें मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है। यानी वहाँ पे क्या हुआ था कि बहुत सारा मोती था। ठीक है। जिसको लैपिस लाजुली बोलते हैं, या लाल रंग का कार्नियल पत्थर था वहाँ पे, फिर अगाते कुछ पत्थर थे। तो ये कलर जो भी थे, तो वहाँ पे मोहनजोदड़ो में हमें ये मिला। ठीक है। हो सकता है, ऐसा माना जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि वहाँ पे हो सकता है कि कोई नहा रहा हो ग्रेट बाथ में। ठीक है। महान स्नानागार में कोई नहा रहा हो, और किसी का गलती से वहाँ पे भुला गया हो, और वो फिर क्या हो कि उस समय जो 2 सिटी थे, एक हायर एक लोअर। ठीक है। तो जो लोअर सिटी थे वहाँ बहते हुए ये चीज़ चला आया हो, और फिर वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे जो लोग बनाते थे ये मोती वगैरह, मोती माला वगैरह, तो वहाँ से वो मिला होगा। ठीक है, लोगों को। तो चलिए देखते हैं 70 नंबर। तो 70 नंबर का आंसर आपका हो गया बी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है कि मोस्टली बेड्स वेर मेड ऑफ। ठीक है। किस चीज़ से जो है मोतियाँ सबसे ज़्यादा बनी हुई थी, मोतियों की माला कहें। ठीक है। तो 80 नंबर जो आपका आंसर हो जाएगा स्टेटाइट की बनी हुई थी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन।
19 नंबर में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी कंसीडर प्रोटो हड़प्पा कल्चर। ठीक है, तो प्रोटो हड़प्पा कल्चर जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी कंसीडर प्रोटो हड़प्पन कल्चर। ठीक है, किस इनमें से किसे जो है कंसीडर नहीं किया जा सकता है प्रोटो हड़प्पन कल्चर के हिसाब से। ठीक है, यानी कि आद्य हड़प्पा सभ्यता के हिसाब से, तो ये है जॉर्नी कल्चर। ठीक है, इसको नहीं किया जा सकता है। बाकी सौठी कल्चर हो गया, कोटदीजी कल्चर हो गया और आमरी कल्चर, इन सबको प्रोटो हड़प्पन कल्चर में जो है कंसीडर किया जाता है। लेकिन जॉर्ने कल्चर जो होता है, जॉर्ने सभ्यता, जॉर्ने संस्कृति जो है, वो आपको जो है प्रोटो हड़प्पन कल्चर के अंदर उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो आंसर हो जाए। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोड द ग्रेटेस्ट यूनिफॉर्मिटी इन इंडस सिविलाइजेशन सेटलमेंट। ठीक है, तो यानी इनमें से कौन से ऐसे चीज़ें हैं या ऐसी कोई चीज़ है जिसमें सब समानांतर चीज़ों को प्लानिंग किया गया था, वहाँ पे दिखाया गया है आपका सिंधु सभ्यता में। ठीक है, सेटलमेंट के थ्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा टाउन प्लानिंग, ए नंबर। कैसे अगर बात करें टाउन प्लानिंग में, तो टाउन प्लानिंग में अगर हम देखें तो जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखेंगे तो घर जो टाउन था वो सबके लिए समान था, उसी हिसाब से किया गया था। ठीक है, प्लानिंग। जो गलियां थी वो भी सेम थी, स्ट्रक्चर जो थे घर का या फिर गलियां वगैरह का तो वो सेम ही था, जो ईंटे का साइज़ था वो भी सेम था, जो ड्रेन्स वगैरह थे, है ना, जो ड्रेनेज सिस्टम था, नाली वाली जो भी चीज़ है, तो ये सारा चीज़ पानी का जो सिस्टम था ये सब आपका सेम ही था। ठीक है, और वहाँ पे क्या था कि चाहे हड़प्पा सभ्यता की बात कर ले या मोहनजोदाड़ो को या कालीबंगन का या फिर कोई भी सभ्यता का, उसमें भी ये था कि नगरों को दो भाग में बांटा गया था। अगर वेस्टर्न साइड में हम बात करें तो उसको बोला जाता था, वेस्टर्न साइड जो है एक ऊंचा नगर बोला जाता था ना, ऊपरी नगर, और दूसरा जो इधर ईस्टर्न साइड में जो नगर था उसको कहा जाता था लोअर टाउन, यानी कि निचला नगर। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सेटलमेंट है वो पूर्व। नेक्स्ट है कि द साइट ऑफ मोहनजोदाड़ो इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो ये आपका जो है इंडस यानी सिंधु, ये हो जाएगा 21 का सी। ठीक है, ये सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदाड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये आपका जो है मोहनजोदाड़ो हो गया सिंधु नदी का। सिंधु नदी का किस पार्ट में, तो ये पश्चिम का पार्ट में, पश्चिम किनारा के पास जो है, सिंधु नदी के पश्चिम साइड में जो है ये स्थित है। ठीक है, जबकि हड़प्पा की बात करें तो ये मोहनजोदाड़ो से लगभग आपका 640 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और ये मोहनजोदाड़ो से किस पार्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आपका हड़प्पा हो जाता है 640 किलोमीटर दूर। नेक्स्ट है कि द साइट ऑफ मोहनजोदाड़ो वाज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी, तो आर.डी. बनर्जी ने, है ना, 1922 में, यानी कि राखलदास बनर्जी ने जो है मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। ठीक है, कब, 1922 में। है कि द लार्जेस्ट ऑफ साइट्स फाउंड इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया इन, मतलब कि सबसे ज़्यादा साइट जो है आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा किस राज्य में साइट पाया गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे तो आपका देखिए लोथल है, धोलावीरा है, गोलाधोरो है, सुरकोटदा है और रंगपुर भी यहीं पे है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी चीज़ें तो यहाँ पे पाया गया, इसलिए आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट है कि द बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम वाटर मैनेजमेंट इन इंडियाज वैली सिविलाइजेशन वाज। ठीक है, सबसे अच्छा अगर जल प्रबंधन की बात करें, ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पाया गया था। ठीक है, कहाँ था, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फेमस डांसिंग गर्ल फाउंड इन द मोहनजोदाड़ो वाज मेड अप ऑफ। ठीक है, जो मोहनजोदाड़ो में एक फेमस डांसिंग गर्ल का जो स्टैचू मिला था, ठीक है,
तो वो किस धातु से बनी हुई थी या किस चीज़ से बनी हुई थी, तो ये आपका जो है ब्रॉन्ज से बनी हुई थी, ठीक है, कांसा से वो जो है बनी हुई थी। और इसका अगर हम बात करें कि उसका कितना पुराना है, तो लगभग बताया गया कि भाई 4500 साल पुराना है, ठीक है। और कितना लंबाई है, तो 10.8 सेंटीमीटर उस मूर्ति की लंबाई है, ठीक है। और ये आपका 1926 में मोहनजोदाड़ो से ये प्राप्त हुआ था, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।